अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो जब भी आपसे कभी प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस का पूछा जाए तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव कहते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स समथिंग विच इज़ इन प्रोग्रेस, जो अभी भी जारी है, हो रहा है, खा रहा है, सो रहा है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस, क्योंकि वो हो रहा है ना अभी, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव, जो कि अभी इन प्रोग्रेस है, कि अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स तक हम लोग अपने इंडेफिनिट टेंस को कवर कर चुके हुए थे, जो कि राउंड अबाउट हमारे 4 to 5 लेक्चर्स होंगे। और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वो लेक्चर्स सुन लें, देन ये वाला लेक्चर सुनिएगा, ताकि आप टेंसेस को सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करें और कोई भी आपको कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, और आपकी इस तरह से राइटिंग स्किल भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको इन जो टेंसेस हैं इनके ऊपर भी अच्छे से ग्रिप हो जाएगी। क्लियर? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो एनी हाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, जो हमारे आज का लेक्चर हम करते शुरू प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर सिंपल टेंसेस को डिस्कस करना है, इससे नेक्स्ट में नेगेटिव को, और एंड देन हम लोगों ने इंटरोगेटिव को डिस्कस करना है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखा था। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? ऐसे टेंस जिनके अंदर हम बताएं कि कोई एक्शन है जो कि अभी हो रहा है, या कोई ऐसा एक्शन जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उन एक्शंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर शो करते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं, तो आपने सिंपली ये बताना है कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि इंडिकेट करें कि एक्शन अभी हो रहा है या एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, या एक्शन जो है ना वो टेम्परेरी है, तब आपने इस तरह के टेंसेस को यूज़ करना होता है। जैसे कि स्क्रीन पे देखिए, मैंने पॉइंट बनाया है एक एक्शन इज़ हैपनिंग नाउ, कि जो एक्शन अभी हो रहा है। एक्शन इज़ कंटिन्यू, यानी कि एक्शन जो अभी तक चल रहा है। एक्शन दैट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड, कि ऐसा एक्शन जिसके बारे में पहले से ही प्लान किया जा चुका हो। और फॉर चेंजिंग सिचुएशन बदल रही हो उसके अकॉर्डिंग भी। और फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैंने बताया हैपनिंग नाउ, यानी कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ठीक है, वो भी फुटबॉल खेल रहा है। फिर है जो कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू स्कूल, ये कंटिन्यू एक्शन है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, और हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है जी मूवी देखनी है। ही इज़ वॉचिंग मूवी विद हिज फ्रेंड्स नेक्स्ट संडे, वो आने वाले संडे को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा है। उसके बाद है द क्लाइमेट इज गेटिंग हॉटर ईच ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गेटिंग हॉटर ईच ईयर, यहाँ पे क्या मेंशन किया हम लोगों ने? चेंजिंग सिचुएशन को मेंशन किया है। फिर है वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी एट द मोमेंट, अब यहाँ पे क्या किया गया है? फॉर एक्सप्रेशन टाइम एट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी एट द मोमेंट, कि हम इस लम्हे में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखें, हम हमेशा जब भी प्रोग्रेसिव टेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने ing लगाना है। जितने भी प्रोग्रेसिव हो, प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचर का प्रोग्रेसिव हो, पास्ट का प्रोग्रेसिव हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, हम लोगों ने उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लाजमी लगाना है। इन टेंसेस के अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं इज एम आर, जिनको टू बी भी कहा जाता है। हम लोग ही शी इट के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, दे वी यू के साथ आर लगाते हैं। अच्छा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, इसको हम जेरेंड भी कहते हैं। और जेरेंड क्या होता है? जब भी हम किसी वर्ब को नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको जेरेंड कहते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी वर्ब को नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसको जेरेंड कहते हैं, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing भी ऐड किया जाता है। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल शी इज़ राइटिंग समथिंग। ठीक है, ये सेंटेंस है। अगर हम इसको कर लें राइटिंग इज़ द बेस्ट थिंग, क्या हो गया? हम लोगों ने
जो नाउन था वहाँ पे राइटिंग लिख दिया, ठीक है, हमने राइटिंग को एज अ नाउन यूज़ कर लिया। उसके बाद स्पीकिंग इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है, कुछ बोलना सबसे बेस्ट है, वो क्या था, स्पीकिंग। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया लेकिन उसको नाउन की जगह पे यूज़ किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, जेरेंड हो गया। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस वर्ब या मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के बाद उसको नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? जैसा कि प्लेइंग इज़ वेरी गुड, राइटिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ नाउन है वहाँ पे जेरेंट लगा रहे हैं, ठीक है, क्लियर? तो व्हाट इज जेरेंट आपको क्लियर हो चुका होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, राइट इंक, राइटिंग बन गया, स्पीकिंग, डांसिंग एटसेट्रा, ये सब जेरेंट की ही एग्जांपल हैं। एक और पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो भी सपोर्टिव वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कि इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज एटसेट्रा, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है, इनको एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो सिंपली आपने बताना कि हेल्पिंग वर्ब आर आल्सो नोन एज एक्सिलरी वर्ब। अब मैंने कहा ही, शी, इट के साथ हम इज लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं, दे, यू, वी के साथ आर लगाते हैं। इसके सेंटेंस देखिए, अब शी था, हमने लिखा इज, शी इज राइटिंग समथिंग, ही इज राइटिंग समथिंग, ही इज राइटिंग अ बुक, इट इज शाइनिंग स्टार, वी आर प्लेइंग मैच, दे आर डांसिंग, आई एम टीचिंग। हमने देखा जब पे आई आया हमने एम लगाया, दे आया, वी आया, हमने आर लगाया, इट लगाया, इट आया, ही आया, शी आया, हमने उनके साथ इज लगाया। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? अब चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूला की। हमेशा हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम इज, एम, आर यानी कि टू बी वर्ब्स का यूज़ करते हैं जिनको एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, और वर्ब किसे कहते हैं, किसी भी एक्शन को, ठीक है, किसी भी एक्शन को, किसी भी स्टेट को वर्ब कहते हैं। और जब मैंने पीछे जेरेंट की बात की थी, मैंने कहा था जेरेंट को नाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़, प्लेस और थिंग और पर्सन का नाम, ठीक है, उसको हम नाउन कहते हैं। क्लियर है ये पॉइंट आपको? तो एनी हाउ अभी हम फॉर्मूला की डिस्कशन कर रहे थे कि फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी फॉर्मेशन देखिए, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रही है। अब इसकी उर्दू में या हिंदी में क्या पहचान है कि जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। देन देखिए, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। जूलिया इज़ मेकिंग अ स्पॉन्ज केक राइट नाउ, जूलिया अभी स्पंज केक बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर पर्सन था, सिंगुलर पर्सन के साथ भी इज लगाते हैं, और प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। दे आर गोइंग टू मरी नेक्स्ट वीक, वो अगले वीक मरी जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे जो फ्यूचर प्लानिंग थी पहले से ऑलरेडी प्लान था, उसके बारे में बात की इस सेंटेंस के अंदर। उसके बाद है what are waiting for you, we are waiting for you, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। It is raining outside, I am writing a poem। अब देखिए जहाँ पे वी आया हमने आर लगाया, इट आया इज लगाया, आई आया एम लगाया, ठीक है। ही, शी, इट के साथ हम लोगों ने इज लगाया, सिंगुलर पर्सन के साथ इज यूज़ किया है, प्लूरल के साथ हम लोगों ने आर लगाया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। यहाँ पे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाए तो उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाए उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में और जेरेंड में फ़र्क होता है, ये पॉइंट याद रखना। जेरेंड में क्या और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या फ़र्क होता है कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो एज अ वर्ब ही एक्ट कर रही होती है, जबकि जेरेंड जो है वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा होता है। क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ क्राइंग, ही इज़ talking to his friend, the baby is sleeping, we are visiting the museum in the afternoon, Jack and Jill are always fighting। अब यहाँ पे दो लोग थे, ज़्यादा हो गए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आर लगाया है। बाकी वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। शी इज़ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हर सिस्टर, हर मदर इज़ फॉर एवर मिसप्लेसिंग हर कीज,
Shopping online is growing in popularity nowadays. The stocks are dropping constantly due to the economy. Today, most people are using text messages instead of the phone. We are leaving for the beach tomorrow morning. The kids are arriving at 6 o'clock. She is speaking at the conference this evening. जितने भी सेंटेंस थे सबकी अगर हम उर्दू करें, जैसे कि शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है, ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है, मतलब जितनी की भी हम उर्दू करते हैं तो सबके एंड पे रहा है, रही है, इस तरह के वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं. और ऑन द अदर हैंड अगर हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो पहले नाउन यानी कि सब्जेक्ट, फिर इज आर एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है. और अगर इस सेंटेंस में देखिए शॉपिंग वाले में, तो शॉप हमारे पास वर्ब है, साथ में आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो गया, जेरेंड. हमारे यहाँ पे जो शॉपिंग है वो नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, ठीक है. शॉपिंग ऑनलाइन इज़ ग्रोइंग, इसमें हमारे पास जेरेंड भी है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी है इन पॉपुलैरिटी नाउअडेज. तो इस सेंटेंस से ही आपको जेरेंड का और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का डिफरेंस भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि जब हम लोगों ने शॉपिंग को यानी कि शॉप के साथ आई एन जी लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया और उसको बिल्कुल नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया, तो वो हमारा जेरेंड था. और जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया और उसको वर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल किया, तो वो क्या हो गया, हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई. क्लियर है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो सिंपल थे सेंटेंसेस के साथ विद एग्जांपल्स क्लियर हो चुके होंगे. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब तक दुआ में खास याद रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.